हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी के कुछ और नए प्रश्न और भी ऐसे प्रश्न, मतलब 10 क्वेश्चन लेकर आया मैं कुल मिला के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई। ये आप तो जानते ही हो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं 50 में से 50 लेकर आ सकता हूँ। कम से कम एक सब्जेक्ट हो जिसमें 50, अगर आपको लिंक लानी है, नौकरी लेनी है, तो कम से कम आपको दो में तो लानी पड़ेगी, और वो दो मैथ्स और रीजनिंग हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा मुश्किल ही होता है और जी के जीएस में तो नामुमकिन जैसा ही है यहाँ पे सीन। तो अगर आपके पास 15 लाख रुपए वाली बुक है तो आप जी के जीएस में भी ला सकते हो 50 में से 50, लेकिन हर किसी के पास नहीं होती। तो रीजनिंग और मैथ में तो हम मेहनत करके 50 में से 50 ला सकते हैं, तो क्यों रीजनिंग में ढील दे भाई। तो आप ही के लिए आपके ही चैनल पे चैप्टर वाइज हम कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। आप इसका लाइव उठाइए। अभी वर्ड एनालॉजी चल रहा है, कल को ब्लड रिलेशन आएगा, परसों को सिटिंग अरेंजमेंट, तो सारे चैप्टर आएंगे। और जो सा भी चैप्टर आपको लगता है कि भाई मुझे इसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसको पहले कराओ, तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई टर्मेरिक का इसने रिलेशन दे रखा है स्पाइसेस के साथ। टर्मेरिक मतलब हल्दी होता है और स्पाइसेस मतलब मसाला। भाई हल्दी भी तो एक मसाले के अंदर ही आता है। इसका मतलब पहले नाम दे रखा है, दूसरा उसके ग्रुप का नाम दे रखा है कि वो कौन से ग्रुप में आता है, स्पाइसेस में आता है वो। इसका मतलब पहले वो आना चाहिए और दूसरा उसके ग्रुप का नाम आना चाहिए। देखो फिग, फिग मतलब क्या होता है, देखो आप समझो, फिग मतलब होता है अंजीर वगैरह जो होता है ना, उसे फिग बोलते हैं। अब ये कैशिव नट तो काजू। भाई दोनों ही ड्राई फ्रूट्स हैं। ये तो यहाँ पर कुछ उसका कैटेगरी थोड़ा ना बोला, यहाँ पे एक और नया इसने बोल दिया है, एक और नए ड्राई फ्रूट का नाम इसने दे दिया है। गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एप्रीकोट और पियर, पियर तो मतलब फल होता है भाई, एप्रीकोट भी अपना ड्राई फ्रूट होता है, गलत हो जाएगा। नटमेग, चिली फ्लेक्स, ये भी दोनों एक। भाई यहाँ पे ना उसकी कैटेगरी का बात करना चाहिए ना। आप यहाँ पे देखो, डेट्स, खजूर होता है, खजूर एक ड्राई फ्रूट है, बिल्कुल ये इसकी कैटेगरी की बात कर रखी है इसने। भाई हल्दी एक स्पाइसेस होता है, उसी तरीके से ड्राई फ्रूट अपना क्या होता है, डेट्स अपना क्या होता है, खजूर ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है। भाई वीट का जो रिलेशन है वो ब्रेड से दे रखा है। मैं यहाँ पे क्या समझ सकूँ, वीट मतलब क्या होता है, गेहूं होता है। वीट मतलब क्या होता है, गेहूं। ठीक है, तो गेहूं से अपना ब्रेड बनता है, यही चीज तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो शुगर केन से अपना क्या बनता है, शुगर केन मतलब होता है ईख, जो गन्ना होता है अपना। भाई अगर गेहूं से ब्रेड बनता है तो शुगर केन से क्या बनता है, क्या ग्रास बनता है, नहीं। केचप बनता है, नहीं। ये पता नहीं क्या है, मेयोनेज, ये नहीं होता भाई। जैगरी बनता है। जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़ होता है भाई। ठीक है, जो भी गुड़ होता है, मीठा होता है, वो अपना शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है। आई होप आपको और पता भी होगा भाई, देसी लड़के हो आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। डेंटिस्ट का रिलेशन दे रखा है डॉक्टर से। भाई डॉक्टर के कई सारे ब्रांचेस होते हैं, कोई डेंटिस्ट होता है और कोई मतलब अलग अलग उसके होते हैं ब्रांचेस। कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई पेडिएट्रिक्स होता है उसके, तो एक उसमें से डेंटिस्ट है। ठीक है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है। तो एक उसमें से डेंटिस्ट है जो दांतों का रिलेटेड देखता है। तो डेंटिस्ट एक तरीके से डॉक्टर की ब्रांच है, यही तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होना चाहिए वो सेकंड वाले का ब्रांच होगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे डेंटिस्ट डॉक्टर क्या रिलेशन दे रखा है, तो आप एक बार ऑप्शंस को देखो ना। क्या बायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। क्या केमिस्ट्री और साइंस में रिलेशन, हाँ है भाई। केमिस्ट्री ब्रांच होती है साइंस की। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या लाइन और सर्कल में कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। अलजेब्रा ज्योमेट्री में भी कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, ऑप्शन देखो। ये नहीं कि क्वेश्चन देख के डर गए और फिर अगले क्वेश्चन पे स्किप करके मार्कर्स रिव्यू करके आगे बढ़ गए, नहीं भाई। थोड़ा सा ऑप्शन देख लो, नहीं समझ में आ रहा फिर मार्क फॉर रिव्यू करो। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे। ब्लंडर का रिलेशन दे रखा है एरर से। देखो एरर मतलब क्या होता है, गलती, ये तो सबको पता है। लेकिन ब्लंडर का मतलब भी पता होगा, मुझे पता है सबको। ब्लंडर मतलब होता है और भी बड़ी गलती। एरर मतलब छोटी गलती, ब्लंडर मतलब और भी ज्यादा बड़ी गलती। ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटी गलती है, यहाँ पे बड़ी गलती है। इसका मतलब यहाँ पे छोटी की बात करी जा रही है, यहाँ पे बड़ी की बात की जा रही है कि आपने कुछ बड़ा कांड कर दिया है। अब हियर मतलब तो सुनना, स्पीक मतलब बोलना, ये दोनों तो मतलब अपोजिट हो गए, गलत हो गया। भाई यहाँ पे छोटा काम कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा काम कर रहा हूँ, वो वाला चीज है यहाँ पे। पीस मतलब क्या होता है, शांत। वार मतलब लड़ाई, अपोजिट है। अच्छा, रेज मतलब क्या होता है, रेज मतलब इतना ज्यादा गुस्सा, एकदम आग बबूल हो जाए कि सामने वाले को देखते मैं भस्म कर दूं, ये वाला गुस्सा। एंगर मतलब गुस्सा। गुस्सा और एकदम गुस्सा, देखो रिवर्स करके दे रखा है। यहाँ पहले पहले बहुत बड़ा एरर था, ब्लंडर। फिर यहाँ पे एरर दे रखा है मतलब छोटा। लेकिन यहाँ इसने बाद में बड़ा वाला दे रखा है रेज, और पहले छोटा वाला दे रखा है, तो ये गलत रिवर्स कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ देखो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब ठीक ठाक खुश है वो। ठीक है, अपनी जिंदगी से खुश है वो। यूफोरिया मतलब एकदम परम आनंद है,
राम नाम लेते लेते राम 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 करते करते परम आनंद में मगन है वो। तो यूफोरिया, हैप्पीनेस मतलब खुश, और यूफोरिया मतलब एकदम परम आनंद में है वो, एकदम फुल अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मिनिस्टर्स और काउंसिल में क्या भाई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हम काउंसिल कहते थे। काउंसिल मतलब क्या होता है ना कि हमने अगर किसी बैठक को बुलाई है कुछ चर्चा वगैरह करने के लिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स को हमने बुलाया और उसकी काउंसिल आ गई है पूरी, मतलब सबकी बैठक बुलाई गई है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर काउंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर के ग्रुप को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये वाली चीज तो कॉमन है भाई, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो। अब सेलर मतलब जो नाव वगैरह पे जो रहते हैं ना, कैप्टन जो नाव पे काम करने वाले होते हैं, नाव मतलब जो जहाज होता है पानी वाला, तो उस पे जो काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम शेलर। इनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्रू। क्रू मतलब पूरी टीम जो नाव पे काम करने वाली है, क्रू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सी नहीं होगा, कैप्टन नहीं होगा, शिप नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखना भाई, ये चीजें याद करने वाली चीज है, ये चीज में आप लॉजिक लगा के नहीं कर सकते। अच्छा, वर्टिब्रेट अपना मंकी है। अब आप देखो, इसमें लगा सकते हो, इसमें आप लॉजिक भी लगा सकते हो, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। वर्टिब्रेट मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, अब वो मंकी है, वो मंकी है, मंकी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इनवर्टिब्रेट मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। अब वो किसकी नहीं होती भाई, स्टारफिश की नहीं होती, स्टारफिश एकदम फ्लेक्सिबल होती है। फ्रॉग की भी होती है, डियर की भी होती है, स्नेक की भी होती है, गलत हो जाएगा ये तीनों। स्टारफिश मछली है, उसकी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है दूसरे मछलियों के कंपैरिजन में। अच्छा, अगला सवाल देखो, एग्जामिनेशन और इन्विजिलेटर में आप क्या सोच सकते हो। भाई जब भी हमारा एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे जो चेक करने वाला होता है वो इन्विजिलेटर होता है, उसे इन्विजिलेटर कहते हैं, यही तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन शो करना चाहिए भाई। इंस्पेक्शन और अप्रूवल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ऐसा। बैंक से लोन लेते हैं भाई, कोई यहाँ पे चेक करने वाला तो बात ही नहीं, फिल्म कॉमेडियन कोई बात ही नहीं है, एक ही बच गया ऑप्शन नंबर। देखो सारे ऑप्शन से ऐसे आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में कि हम ऑप्शन से एलिमिनेशन से करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में सारे ऑप्शन ऐसे ही दे रखे थे। इलेक्शन जब भी होता है तो वहाँ पे जो भी चेक करने वाला होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्रिटिसाइज का रिलेशन दे रखा है कंडेम्न से। भाई क्रिटिसाइज मतलब किसी के बारे में निंदा करना, उसकी बुराई करना, और कंडेम्ड मतलब भी होता है बुराई करना, आलोचना करना, उसकी निंदा करना। दोनों आपस में सिनोनियम है, नहीं पता तो जान लो, दोनों आपस में क्या सिनोनियम है। सोलिडेरिटी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, एकदम सॉलिड सपोर्ट है भाई अपनी तरफ से, म्यूचुअल सपोर्ट, अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाली चीज यहाँ पे सोलिडेरिटी में बात हो रही है। इसका मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, यूनाइट होकर। इसका मतलब इसका जो सिनोनियम होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए। प्रोस्पेरिटी भी नहीं होगा, एट्रोसिस भी नहीं होगा, गिल्टी भी नहीं होगा, यूनिटी होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, अच्छा इनका भी जान लो, प्रोस्पेरिटी मतलब तो एकदम खुश होता है, एकदम खुश, अमीर, ये सारी चीजें। एट्रोसीसियस मतलब वो बहुत ज्यादा सैड है भाई, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। गिल्टी मतलब भी दुखी होता है कि वो, हाँ, किसने बचपन में उसने या फिर पहले कुछ उसने कुछ कांड वगैरह कर दिया, उसको लेके वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलिडेरिटी मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में प्लेयर का रिलेशन दे रखा है टीम। भाई बहुत सारे प्लेयर मिलके एक पूरी टीम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज होनी चाहिए जो कि बहुत सारे मिलके यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं। क्या स्टूडेंट मिलके टीचर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टीचर होता है? बिल्कुल नहीं। क्या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बुकिट बोलते हैं? बिल्कुल भाई, बुकी तो बोलते हैं जब बहुत सारे, जैसे ये है, अब इसमें फ्लावर्स वगैरह लगा दो तो ये बुकी हो जाएगा अपना पूरा। बिल्कुल। एंड के ग्रुप को बी तो नहीं कहते, पर्पस नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये भी इजी सवाल था, आप इसको कर सकते थे। अच्छा, नॉर्थ और साउथ में क्या रिलेशन है? वही नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, कह सकता हूँ एंटो है एक दूसरे के, एंटो मतलब एंटोनियम्स है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो भी एंटोनियम्स होना चाहिए। भाई डक्टिलिटी तो मतलब जिसको मैं वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब बेंडेबल मतलब जिसको मैं मोड़ सकता हूँ, जो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। डक्टाइल और बेंडेबल वो एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम्स हैं लगभग। भाई डक्टिलिटी को भी मैं मोड़ सकता हूँ, बेंडेबल मतलब जो मुड़ सकता है, बेंड हो सकता है, उसको भी मैं मोड़ सकता हूँ, गलत हो जाएगा, अपोजिट नहीं है। होल मतलब पूरा, टोटल मतलब भी पूरा, गलत हो जाएगा, सिनोनियम है, हमें एंटोनियम ढूंढना है। अच्छा, इंटीग्रिटी मतलब कि हाँ वो बहुत ज्यादा ईमानदार है थोड़ा सा, और बेईमान नहीं है। और होनेस्टी मतलब भी ईमानदार है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है ना भाई। ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस्माइल मतलब तो आप जानते हो। फ्रॉन मतलब समझ जाओ कि हाँ अपनी ये जो आंखों की जो पलक है ना, जो ऊपर वाली बरौनी जो हेयर है अपने आंखों के ऊपर, उसको एकदम पास में ला ला, एकदम ऐसे गुस्से वाला मुंह बनाना, उसे हम बोलते हैं फ्राउन। और इस्माइल मतलब हंसी, मुस्कुराना। तो यहाँ पे गुस्सा हो जाना, यहाँ पे मुस्कुराना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी भाई कमेंट में जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, आप कहाँ से वीडियोस देख रहे हो। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ और भी नए PYQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मगन रहो। और तब तक के लिए हम अगली वीडियो मिलते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।